हेलो स्टूडेंट्स, आपका बायो बुकवर्ड पे वेलकम। आज का जो हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एलजी। इससे पहले हम इसका जितनी भी टोटल इसका पार्ट थे हम इसको कवर कर चुके हैं और आज हम लास्ट में इसके रिप्रोडक्शन को देखेंगे कि नेक्स्ट जब भी हम इसके आगे डिवीजन को स्टडी करेंगे तो हमें इस टाइप के तमाम जो रिप्रोडक्शन होंगे वो हमें ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगे, क्योंकि हमने उन तमाम मेथड्स को ईजिली हम पहले डिस्कस कर चुके होंगे उसके जर्नल में। तो हम देखते हैं रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन होता क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक हमें इंडिविजुअल यानी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड होता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स से। और ये जो फिनोमिना होता है रिप्रोडक्शन का, ये फंडामेंटल फीचर है ऑफ आर नोन लाइफ का, यानी अर्थ पर जितनी भी लाइफ एग्जिस्ट करती हैं उनमें रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उनमें एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन के फॉर्म्स की, कि रिप्रोडक्शन किन 3 टाइप्स में होता है कि जिसमें हमें कोई भी इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग हमें मिलता है। तो 3 टाइप्स होती है हमारे पास। फर्स्ट वन हमारे पास होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, सेकंड वन हमारे पास है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और लास्ट वन हमारे पास है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी हम एलजी की बात करेंगे उसके यानी जो थैलस बॉडी होती है उसका कोई भी जब पार्ट कट ऑफ हो जाता है या सेपरेट ऑफ हो जाता है, यानी हमें न्यू स्पीशीज उसमें मिल जाती है प्लांट की या न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, तो हम उसे कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो इसमें आपको मियोसिस का जो प्रोसेस है वो आपको नहीं नजर आएगा, क्योंकि जो मियोसिस होता है उसमें हमेशा गेमेट्स बनते हैं। जो गेमेट्स बनते हैं वो सेक्स और रिप्रोडक्शन में बनते हैं, जिनमें दो पेरेंट्स के दरमियान जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है वो एक्सचेंज होता है। तो सो इधर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है तो हम कहेंगे जो यहाँ पे मियोसिस है इसमें गेमेट्स तो होते होंगे नहीं, तो हम कहेंगे जो मियोसिस है का जो प्रोसेस है वो अब्सेंट होगा। और ये सबसे कॉमन और इजी मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। तो हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। इसे हम कहते हैं बाइनरी फिशन। बाइनरी मीन्स टू, फिशन मीन्स ब्रेक आउट यानी स्प्लिट हो जाना, यानी एक सेल का 2 में डिवाइड हो जाना, हम इसे बाइनरी फिशन कहते हैं। इस टाइप की जो आपको रिप्रोडक्शन नजर आएगी वो आपको डायटम्स में नजर आएगी और यूग्लिना में नजर आएगी। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास मेथड है वो है फ्रेगमेंटेशन का। फ्रेगमेंट्स मीन्स पीसेस, यानी अगर एलजी का जो थैलस बॉडी होता है उसका कोई भी फ्रेगमेंट कट ऑफ हो जाता है यानी सेपरेट हो जाता है प्लांट बॉडी से यानी पेरेंट बॉडी से, और वो कट ऑफ जो हमारे पास पीस होता है वो न्यू स्पीशी में डिवेल्प हो जाए, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन को। इस टाइप की जो आपको फ्रेगमेंटेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपको मिलेगी वो यूलोथिरोक्स में पाई जाएगी और स्पायरोजायरा में नजर आ जाएगी, जो कि मोस्टली क्या होते हैं फिलामेंटस फॉर्म में होंगी। लेकिन ये आपको पिक्चर नज़र आ रही है स्पायरोजायरा की, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो रही है। फ्रेगमेंटेशन से आपको नेक्स्ट 2 न्यू इंडिविजुअल्स आपको बनते नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बडिंग का प्रोसेस। जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये मोस्टली जो रिपोर्टेड किया गया था ये मोस्टली बहुत ही रेयर में होता है, बहुत ही कम होता है। ये प्रोटोसिफोन में पाया जा गया, जो कि ग्रीन एल्जी होता है, जो कि फ्रेश वाटर में ही फाउंड आपको मिलेगी, और ये यूनिसेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएट होती है। तो देखें इसमें एक आपको पेरेंट सेल नज़र आ रहा है, उसमें एक आपको बर्ड आउट ग्रोथ बनती हुई नज़र आ रही है, और लास्ट वन में आपको कंप्लीट बर्ड नज़र आएगी। जब ये डिटैच होगी तो इससे न्यू जो ऑर्गेनिज्म होगी या न्यू स्पीशीज होगी वो बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वन, हमारे पास है अमाइलम स्टार्स। जो अमाइलम स्टार्स होता है ये जो ऑर्गेनेली यानी आउट ग्रोथ बनती है क्लोरोफाइसी की लोअर नोड्स पर, जो हम पढ़ेंगे आगे जो कारा हमारे पास होगा जब हम उसमें पढ़ेंगे तो उसकी लोअर नोड्स पर बनती है। तो उसमें जो हमारे पास ये आउट ग्रोथ बनती है उसमें स्टार्च फील्ड होता है, यानी जो स्टार्च की कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो जैसे ही अमाइलम स्टार्च कट ऑफ हो जाते हैं तो यहाँ से हमें न्यू एल्जी का बॉडी यानी न्यू ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है। इस टाइप की जो हमें मिलती है कैरोफाइसी में ही हमें मिलेगी इसकी स्पीशीज। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्यूबर्स। जो ट्यूबर्स होता है ये आउट ग्रोथ होता है, जो कि फूड मटेरियल यानी रिजर्व फूड मटेरियल की ही एक हमारे पास आउट ग्रोथ होती है, जो कि प्लांट की राइजाइड्स पर बनती है। अब राइजाइड्स क्या होता है, अंडरग्राउंड जो स्टेम हमारे पास होती है उसे हम राइजाइड कहते हैं। राइजाइड पर एक आउट ग्रोथ बनती है जो कि हम उसे ट्यूबर्स कहते हैं, जो कि उसमें फूड रिजर्व मटेरियल यानी फूड रिजर्व होती है। जैसे ही ट्यूबर्स वो डिटैच होती है पेरेंट प्लांट बॉडी से और वो न्यू प्लांट बॉडी में या न्यू एल्जी की जो हमें ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में हमें मिलेगी। ये देखें ये आपको अमाइलम स्टार्स नज़र आ रहा है यानी स्टार शेप्स का नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब एलजी की जो थैलाइड बॉडी होती है, हमने कहा था एलजी जो होता है वो थैलाइड होता है, यानी थैलाइड होता है यानी हम उसके स्टेम रूट
में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उसके लीफ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब इसकी थैलाइड जो फॉर्म में होते हैं यानी ब्रांचेज होती हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेज होती हैं, अगर वो डिटैच हो जाएं, ठीक है, पेरेंट जो थैलस होता है वहाँ से डिटैच हो जाएं और वो न्यू प्लांट बनाए, तो हम इस टाइप को कहते हैं एडवेंटिशियस ब्रांचेस है। इसकी एग्जांपल आपको डिक्टोयोटा और फ्यूकस में नज़र आएगी। देखें ये आपको फ्यूकस की डायग्राम नज़र आ रही है और ये आपको ब्रांचेज नज़र आ रही है। अब इसकी कोई भी एक ब्रांचेज यहाँ से कट ऑफ हो जाती है और जब ये फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये ब्रांचेज आपको एक न्यू प्लांट में नज़र आएगा। तो इस टाइप की जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होगी उसे हम कहेंगे एडवेंटिशियस ब्रांचेज। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है, जिसमें जो हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है जब उसका एक्सचेंज नहीं होता तो हम उसे कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता दो पेरेंट्स के दरमियान। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें ऑफ स्प्रिंग्स मिलता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक जो इम्पोर्टेंट है उसमें जो हमारे पास ऑफ स्प्रिंग्स बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बनेगा, वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज़ होंगी वो जस्ट एक ऑनली उसी पेरेंट की ही लेकर आगे कैरी करेगा, उसी के जीन्स ही कैरी करेगा जो उसकी खसूसियात होंगी, ना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिस तरह दोनों पेरेंट्स की खसूसियात होती थी ऑफ स्प्रिंग्स में, लेकिन एसेक्सुअल में जब जो कि जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज नहीं होता तो एक ही जो उसमें हमारे पास ऑर्गेनिज्म होता है यानी पेरेंट बॉडी होता है उसी की ही वो जीन्स या उसी की क्वालिटीज़ को कैरी करता है। तो जो हमारे पास ये रिप्रोडक्शन होती है उसके जो मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास आता है ज़ूस्पोर्स। दीज आर मोटाइल नेकेड रिप्रोडक्टिव बॉडीज डिवेल्प इनसाइड द स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड ज़ूस्पोरेंजिया। अब हमारे पास जो स्पोरेंजिया होता है, जो स्पोर बेयरिंग बॉडी और ऑर्गन इज कॉल्ड स्पोरेंजिया। अगर वो स्पोरेंजिया जू स्पोर्स रखें यानी मोटाइल स्पोर्स मोटाइल हों तो हम उसको कहेंगे जू स्पोरेंजिया। अब देखें जो जू होता है, अब जब आप जू का माइंड में आपका वर्ल्ड आता है तो जू में आपके माइंड में एनिमल्स नजर आएंगे जो को लोकोमोशंस करते हैं। तो सेम इसी तरह के स्पोर की बात करेंगे तो ये लोकोमोटरी ऑर्गन रखते हैं जिसे हम फ्लैजेला कहते हैं। अब कुछ हो सकते हैं, कुछ स्पोरेंजिया के अंदर 2 जू स्पोर पैदा होते हैं, कुछ के अंदर 1 होता है, किसके अंदर 3 होता है। तो हम उसको भी देखते हैं कि कुछ हमारे पास जू स्पोरेंजिया होता है, अगर उसके अंदर ऑनली होते हैं तो उसमें यूलोथिरोक्स आ जाएगा। तो नेक्स्ट वन इसी तरह और भी हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो जूस्पोर्स होते हैं ये कब किस वक्त ग्रो करते हैं, तो ये ओनली जस्ट फेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं और नेक्स्ट ग्रो करते हैं। और ये आपको ऑलवेज हमेशा आपको ये मोटाइल ही नज़र आएंगे। देखें ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है जूस्पोर्स की। अब यहाँ पे आपको एक स्पोर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, ये आपको फ्लैजेला इसके नज़र आ रहे हैं। देखें इसके आपके ये फ्लैजेला नज़र आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पोर है, तो ये आपको इसके स्पोर्स फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं। अब फ्लैजेला भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारे पास व्हिप्लैश होता है, एक टिंसल होता है। जो टिंसल होता है वो इलोंगेटेड होता है और उस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक वहाँ पर स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा इलोंगेटेड होता है। दूसरा हमारे पास व्हिप्लैश होता है जो कि हमारे पास शॉर्ट होता है। तो जूस्पोर्स होंगे तो वो फ्लैजेला रखते हैं। अब लाजमी नहीं कि वो 2 फ्लैजेला रखें, उसके उनके पास काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के भी फ्लैजेला होंगे। अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास जूस्पोर तो हैं और फ्लैजेला की बेस पे हम देखें तो हमारे पास बाई फ्लैजेलेट भी हो जाते हैं, यानी वो स्पोर्स जो 2 फ्लैजेला रखते हैं तो हम उन्हें बाई फ्लैजेलेट कहते हैं। उसमें हमारे पास क्लेमाइडोमोनास आ जाता है और एक्टोकार्पस आ जाता है। एक्टोकार्पस जो कि हमारे पास रोडोफाइसी की ही एक स्पीशी है जो कि रेड एल्गी में पाया जाता है, एक्टोकार्पस। उसके बाद हमारे पास है क्वाड्रेट फ्लैजेलेट। क्वाड मीन्स 4, तो इसमें जो आपको फ्लैजेला पाया जाएगा वो 4 फ्लैजेला पाए जाएंगे, जिसमें हमारे पास एग्जांपल आते हैं मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथेरियोक्स। ऑक्टा फ्लैजेलेट, ऑक्टा मीन्स ऑक्टेट यानी 8 फ्लैजेला, तो इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाता है पोलीब्लेफेरिस। और मल्टीफ्लैजेलेट यानी जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लैजेला पाए जाएंगे उसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है उइडोगोनी। अब सेकंड वन हमारे पास है ए प्लानोस्पोर्स। ए प्लानोस्पोर्स मीन्स नॉन मोटाइल स्पोर्स। ये आपको मोस्टली टेरेस्ट्रियल कंडीशन में ही आपको नज़र आएंगे, जहाँ पे टेरेस्ट्रियल कंडीशन होगी यानी लेस फेवरेबल कंडीशन होगी वहाँ पर ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द स्पोरेंजिया। मोस्टली दीज आर प्रोड्यूस्ड टेरेस्ट्रियल एल्गी बट आल्सो माइक्रोस्पोर एंड यूलोथेरोक्स में।
जो जो हमारे पास है यूलोथेरिक्स और माइक्रोस्पोरा, इसमें ए प्लानोस्पोर्स बनते हैं जो कि टेरेस्ट्रियल एल्गी हैं। वचेरिया को देख लेते हैं जो कि लार्ज नंबर्स होते हैं और इसके अंदर जो स्पोरेंजिया पैदा होते हैं वो स्मॉल ए प्लानोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। जो कि स्मॉल स्पोर्स होंगे तो हम उसको कहेंगे माइक्रो ए प्लानोस्पोर्स, अगर वो बड़े स्पोर्स होंगे तो हम उसे कहेंगे मैक्रो ए प्लानोस्पोर्स। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड वन जो हमारे पास आ जाती है हिप्नोस्पोर्स। जो हमारे पास हिप्नोस्पोर्स होते हैं ये थिक वाल्ड होते हैं और नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स होते हैं। देखिए हमने कहा कि जो हमारे पास ए प्लानोस्पोर्स होते हैं वो ड्राई कंडीशन और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में बनते हैं। अब हो सकता है कि हमने कहा कि लेस फेवरेबल कंडीशन है, ड्राई कंडीशन है, अब उससे भी मज़ीद एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है। अब लेस का होगी तो ए प्लानोस्पोर्स बन गए, अगर लेस के बाद मज़ीद ड्राई कंडीशन और ज़्यादा हो जाती है, एक्सट्रीम हो जाती है, तो ए प्लानोस्पोर जो हैं वो हिप्नोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसे हम कहते हैं हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। इसकी जो आपको खुसूसियत नज़र आएगी, इसकी जो वाल्ड होगी वो थिक वाल्ड होगी, वो नॉन मोटाइल ए प्लानोस्पोर्स के होंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं कि जब एक्सट्रीम कंडीशन होगी तो ए प्लानोस्पोर्स ही हिप्नोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं जो कि थिक वाल्ड बनाते हैं। ये आपको मोस्टली अनफेवरेबल कंडीशन में ही आपको बनती है। और इसको आप देखें तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये हिप्नोस्पोर्स होंगे, ये मज़ीद रिटर्न टू जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी एप्लोनोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वहाँ से नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। अब क्लेमाइडोमोनास निवेलिस हो गई, ये इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यूज आ रहा है हेमाटोक्रोम का। जो रेड पिगमेंट्स जो होता है क्लेमाइडोमोनास में, तो उसकी वजह से जो हम टर्म यूज़ करते हैं हेमाटोक्रोम, यानी अगर हमारे पास रेड पिगमेंट पाया जाए काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेशन में, तो हम उसे कहेंगे हेमाटोक्रोम। ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस की, ठीक है। इसमें आपको रेड एल्गी यानी रेड पिगमेंट्स नज़र आ रहे हैं जो कि हेमाटोक्रोम है। क्लेमाइडोमोनास एक जीनस है, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज़ होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। तो ये क्लेमाइडोमोनास की स्पीशी है जो कि क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर होता है। उसके बाद हम बात करते हैं अकाइनिड्स की। तो अकाइनिड्स भी एक स्पोर्स की डॉर्मेंट स्टेज होता है जिसमें उसका एक एनवेलप बनता है और ये थिक वाल्ड होता है और ये नॉन मोटाइल होता है। देखें ये आपको ये फिलामेंटस नज़र आ रहा है, उसमें आपको ये स्पोर्स बनता नज़र आ रहा है, अकाइनिड्स बनता नज़र आ रहा है। तो इसकी ये थिक वाल्ड नज़र आ रही है आपको। फिर इन दो अकाइनिड्स के दरमियान एक आपको स्पोर्स नज़र आएगा हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट होता है वो नॉन डिवाइडेबल होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं एंडोस्पोर्स की और एक्सोस्पोर। अब एंडोस्पोर मैंने यहाँ पे मिस्टेक हो गया, हमने लिख दिया एंडोस्पोर और एक्सोस्पोर, दोनों डिफरेंट कंडीशंस हैं, दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। जो एंडोस्पोर्स होता है ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, वो जेनेटिक मटेरियल होता है, ये उसको सेव कर रहता है, रिजर्व कर रहता है इन द एक्सट्रीम कंडीशन में। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एंडोस्पोर अगेन जो हमारे उसने रिस्टोर किया होता है उसको मज़ीद दोबारा अगेन वापस फॉर्म में आ जाता है, तो उससे नेक्स्ट फिर अगेन प्लांट बॉडी बनाता है। अब हम बात करते हैं एक्सोस्पोर की, ठीक है। जो मैंने एंडोस्पोर का बताया उसका मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन एक्सोस्पोर मैंने यहाँ पे लिखा है। जो एक्सोस्पोर्स होता है ये यूनियन ऑफ टू स्मॉलर सेल्स होते हैं, यानी दो सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं और प्रोग्रेसिवली मज़ीद ये स्मॉल होते जाते हैं। यानी ये आपको जो इस टाइप के एक्सोस्पोर्स होंगे वो आपको डायटम्स में मिलेंगे, यानी दो स्मॉल आपको सेल्स मिलेंगे और वो दोनों जब डिवाइड होते रहेंगे, एक आपको सेल्स यानी आपको नॉर्मल साइज में नज़र आता रहेगा एंड तक, जो दूसरा आपको नज़र आएगा वो आपको मज़ीद अगेन स्मॉल नज़र आ जाएगा। अगर हम बात करें डायटम्स की ही, आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है डायटम्स की, तो देखें हमारे पास एक एपिथिका है, एक हाइपोथिका है। जो हमारे पास एपिथिका है ये आपको रिमेन नॉर्मल साइज में ही नज़र आएगा, जो कि हमारे पास हाइपोथिका है तो ये आपको देखें साइज में स्मॉल नज़र आता है, ये स्मॉल नज़र आ रहा है, ये मज़ीद और स्मॉल हो जाएगा, मज़ीद और स्मॉल हो जाएगा, यहाँ तक कि अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं भी आती तो यहाँ तक कि ये डाई ऑफ भी हो जाता है। तो सेम अगर फेवरेबल कंडीशन आ जाती है या फेवरेबल कंडीशन को अभी मज़ीद नहीं इंटर हो सकता, तो ये जो हमारे पास हाइपोथिका होता है ये एक्सोस्पोर में इंटर हो जाता है। एक्सोस्पोर्स ही वो आप कह सकते हैं वो स्टेज है जब मज़ीद हमारे पास जो हाइपोथिक होता है डायटम में वो मज़ीद डिवाइड होता मज़ीद स्मॉल इतना बन जाता है कि वो एक डॉर्मेंट स्टेज में चला जाता है कि वहाँ पर वो मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम कहते हैं एक्सोस्पोर को, ठीक है। ए रिप्रोडक्टिव सेल इन डायटम usually resulting from the union of two smaller cells or their contents that have become progressively smaller, मज़ीद स्मॉल होते जाते हैं बिकॉज ऑफ रिपीटेड डिवीजन की वजह से, ये आपको रिपीटेड डिवीजन की वजह से स्मॉल होते नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक्सोस्पोर्स को।
जो एक्सोस्पोर्स होते हैं ये आपको हमेशा आउटसाइड द स्पोरेंज या आउटसाइड द एल्जी के ही नज़र आएंगे, और ये आपको मोस्टली जो है वो अंडर रिप्रोड्यूस करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन में ही आएंगे। एक्सोस्पोर डिवेल्प फ्रॉम द एंड ऑफ द मदर सेल्स बाय सेल डिवीजन। द सेपरेशन ऑफ द एक्सोस्पोर्स अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेप्टम बिटवीन द मदर एंड डॉटर सेल। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है, यहाँ पर आपको स्पोर्स बनता नज़र आ रहा है, ये स्पोर्स है ये सेप्टम के ज़रिए अलग हो जाएगा, सेप्टम बना लेगा, मतलब अपनी अलग एक सेल बना लेगा, फिर ये सेल उसके डिस्टल से यानी उसके किसी भी टर्मिनल से रिलीज़ हो जाता है तो हम इसे कहेंगे एक्सोस्पोर होंगे, और ये रिलीज सेल आगे नेक्स्ट न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगा तो हम कहेंगे एक्सोस्पोर। उसके बाद हमारे पास है मोनोस्पोर्स। तो ये जो मोनोस्पोर्स है ये सिंगल नॉन मोटाइल स्पोर्स होता है जो कि हमें बनता है बैट्रैकोस्पर्मम। अब जो हमारे पास बैट्रैकोस्पर्मम एलजी है ये एडवांस एलजी है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास एडवांस एलजी है और मोनोस्पोर्स उसमें बनते हैं। उसके बाद हमारे पास टेट्रास्पोर्स आ जाता है, जो कि टेट्रास्पोर्स हमारे पास होते हैं 4 नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। अब टेट्रास्पोर्स आपको ये डायग्राम आप देख लें कि इसमें जो आपको ये 4 स्पोर्स नज़र आ रहे हैं ये आपको टेट्राइड की फॉर्म नज़र आ रहे हैं, 4th के नज़र आ रहे हैं। आपको ये नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ पे 2 हैं फिर 1 है, नहीं, आपको जहाँ पर भी नज़र आएंगे ये आपको 4th की फॉर्म में नज़र आएंगे। तो in this case 4 non-motile spores are produced sporangia, it occurs in some member of Phaeophyta, यानी Phaeophyta यानी जो कि हमारे पास ब्राउन एल्गी होती है। उसके बाद 9th हमारे पास है पाल्मेला स्टेज। ये कॉलोनियल जब हमने जनरल इसको थैलस डायवर्सिटी को हमने डिस्कस किया था एलजी में, तो वहाँ पर हमने जितने भी इसके स्टेजेस थे कॉलोनियल फॉर्म फिलामेंटस को हमने वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपने वो लाजमी देखें, क्योंकि उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है जब हमने आगे स्पीशी को डिस्कस करना है। जब आप जनरल एलजी को नहीं अंडरस्टैंड कर सकेंगे फिर हम स्पीशी को डिस्कस करेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि आपने वो टर्म्स पहले जनरल में नहीं समझी होंगी और आपको आइडिया नहीं होगा। तो हम पाल्मेला स्टेज को देखते हैं। एन अलगल कॉलोनी इन विच नॉन मोटाइल सेल्स आर एम्बेडेड इन द एमॉर्फस, हमारे पास शेपलेस होते हैं। इन जिलाटिनस मैट्रिक्स इज कॉल्ड पाल्मेलाइड कॉलोनी। देखिए अब जिलाटिनस मैट्रिक्स क्या होता है। अगर हम सेल की बात करते हैं वहाँ पर हमें साइटोप्लाज्म नज़र आता है। अगर हम जब एलजी की बात करेंगे जो उसका साइटोप्लाज्म होगा तो हम उसे कहेंगे जिलाटिनस मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में आपको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स नज़र आएगा। अगर हम एलजी की बात करेंगे तो यहाँ आपको जिलाटिनस मैट्रिक्स नज़र आएगा। सेम कंडीशन वही है, लेकिन हम एलजी की बात करेंगे तो यहाँ पर और टर्म यूज़ करेंगे जो हम जिलाटिनस मैट्रिक्स। अगर आपको जिलाटिनस मैट्रिक्स में देखें ये आपको काफ़ी ज़्यादा एमॉर्फस शेप में नज़र आ रहा है, कहीं पर 4 हैं, कहीं पर काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कहीं के कम स्पेस है, तो ये आपको एमॉर्फस जिलाटिनस मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। तो इसे हम कहेंगे पाल्मेलाइड कॉलोनी और पाल्मेलाइड फॉर्म्स में। ये जो है आपको टेट्रास्पोरा, क्लोरोसैकस और फियोसिस्टिस में पाए जाएंगे। इसके बाद हमारे पास अब लास्ट जो रिप्रोडक्शन है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है। वो दो पेरेंट्स के दरमियान भी हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स के दरमियान भी हो सकता है, तो वो डिफरेंट भी हो, ये डिपेंड नहीं करता कि जस्ट 2 पेरेंट्स के दरमियान ही एक्सचेंज हो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब 2 पेरेंट्स का हमारे पास एक्सचेंज होता है, उनके जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, गेमेट्स बनते हैं, तो सिंगल एन गेमेट्स एक पेरेंट से आता है, दूसरा दूसरे से आता है, तो वो हमारे पास 2n बनाते हैं यानी जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट अगर फेवरेबल कंडीशन में बनता है तो वो नेक्स्ट जो स्टेजेस होते हैं वो उसके कैरी होते हैं, कंटिन्यू होता है। अगर जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में बने तो वो उससे एक थिक वॉल बना लेता है जिसे हम कहते हैं जाइगोस्पोर, ठीक है। जाइगोट जो है वो फेवरेबल कंडीशन में है, जो जाइगोस्पोर है वो अनफेवरेबल कंडीशन में है। इसके बाद हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। एक हमारे फर्स्ट वन हमारे पास आता है ऑटोगैमी। अगर एक ही सेल में दो सिस्टर सेल्स हों हमारे पास और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएं, 2 सिस्टर गेमेट्स आपस में फ्यूज़ हो जाएं एक ही मदर सेल के अंदर, तो उससे हम कहेंगे ऑटोगैमी। और इसमें जस्ट ऑनली कैरियोगैमी टेक्स प्लेस होती है, प्लाज्मोगैमी नहीं होती। देखें जब एक सेल है, एक सेल के अंदर 2 सिस्टर गेमेट्स हैं, तो उनका जो प्लाज्मोगैमी यानी प्लाज्मा होगा यानी आप साइटोप्लाज्मा होगा वो तो दोनों का सेम होगा, लेकिन जो उनके अंदर गेमेट्स होंगे यानी उनकी जो न्यूक्लियस होंगे तो वो तो डिफरेंट होंगे ना। एक सेल 2 सेल हैं, दोनों सेल एक ही कंडीशन में पड़े हुए हैं, एक ही सेल के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनके यहाँ साइटोप्लाज्म तो सेम होगा लेकिन उनके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो तो अपना इंडिविजुअल रखेंगे ना, क्योंकि वो डिफरेंट आप कह सकते हैं कि डिफरेंट पेरेंट्स से आए हैं। तो इज द फ्यूजन ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सेम मदर सेल्स। इन दिस प्रोसेस ओनली कैरियोगैमी टेक्स प्लेस।
ये जो आपको नज़र आएगी ना, ये आपको डायटम में जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको मज़ीद वहाँ पे अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको एक सेल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको 2 डॉटर सेल्स नज़र आ रहे हैं, 2 डॉटर गैमेट्स नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट वन, जब ये यहाँ पर आपको फ्यूज़ होते नज़र आ रहे हैं तो हम इसे कहेंगे ऑटोगैमी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है आइसोगैमी। आइसो मीन्स होता है इक्वल और गैमी मीन्स होता है मैरिज। अब आई नो, मुझे नहीं आइडिया कि मैरिज का वर्ड सुन के आपके एहसासात या फीलिंग्स क्या हो रही होंगी। सेम कंडीशन है मेरी भी और आपकी भी। तो मैरिज पे तवज्जो ना दीजिएगा, आपने आइसो पे तवज्जो देने कि सेम यानी इक्वल। फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट्स होते हैं। मतलब जब भी 2 मॉर्फोलॉजिकली भी सेम हो गैमेट्स और फिजिकली भी सेम गैमेट्स हो, जब उनका फ्यूजन हो तो हम उसे कहेंगे आइसोगैमी, ठीक है। तो इसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो होता है हमारे पास आइसोगैमेट्स होता है, यानी कि दोनों सेम फिजिकली और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होते हैं, और ये आपको मोस्टली आपको स्पीशीज़ में नज़र आएंगे। उसके बाद हमें नज़र आता है हेट्रोगैमी में। हेट्रो मीन्स डिफरेंट और गैमी मीन्स उनकी जो आपस में फ्यूजन होती है। अब फ्यूजन ऑफ डिसिमिलर गैमेट्स इज कॉल्ड हेट्रोगैमी। अब हेट्रोगैमी भी मज़ीद 2 टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास आता है अनीसोगैमी, एक हमारे पास आता है फिजियोलॉजिकल अनीसोगैमी। जो हमारे पास अनीसो मीन्स होता है, अनीसो मीन्स अनइक्वल, ठीक है। गैमोस मीन्स मैरिज। इज द फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स होते हैं। अब अनीसोगैमी में जो हमारे पास गैमेट्स होंगे वो मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, उनका साइज़ छोटा हो सकता है या बड़ा हो सकता है, और उनकी फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर होंगे, यानी उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी या आप कह सकते हो उसके फ्लैजेला होंगे या उसकी जो अरेंजमेंट वो भी आपको डिफरेंट नज़र आएगी। तो इस टाइप की जो हमारे पास गैमेट्स यानी फ्यूजन होगी इसको हम कहते हैं अनीसोगैमी। आप इन टर्म्स में ना काफ़ी ज़्यादा थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन ये टर्म जो है ये आपस में मिक्सअप भी हो जाती हैं, तो आप इनको थोड़ा सा फोकस करके सुने। हम इसको अगेन पढ़ते हैं। अनीसो मीन्स अनइक्वल, गैमोस मीन मैरिज। इज द फ्यूजन ऑफ 2 मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स। फ्यूजन गैमेट्स आर नोन एज अनीसो गैमेट्स। जो मेल गैमेट्स होगा वो आपको स्मॉल नज़र आएगा और मोर एक्टिव नज़र आएगा। जो कि फीमेल गैमेट्स होगा वो लार्ज नज़र आ जाएगा और आपको लेस एक्टिव नज़र आएगा, यानी स्लगिश नज़र आएगा, लेजी नज़र आएगा। जिसके हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं क्लेमाइडोमोनास, ब्राउनी एंड पेंडोरिना। इसके बाद हमारे पास थी सेकंड थी हेट्रोगैमी की फिजियोलॉजिकल अनीसोगैमी। व्हेन द फ्यूजिंग गैमेट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो बट एग्जिबिट करते हो डिफरेंट फिजियोलॉजिकल बिहेवियर, यानी वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हो लेकिन उनका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो, तो हम उसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल अनीसोगैमी। इस केस में आपको जो गैमेट से नज़र आएगा मेल वो एक्टिव नज़र आएगा, ठीक है। जो आपको फीमेल गैमेट से नज़र वो आपको स्लगिश नज़र आएगा। इसकी एग्जांपल आप ले लेते हैं ई सेलिकुलोसिस, यानी जो आपको फीमेल नज़र आएगा वो स्लगिश यानी लेजी नज़र आएगा। अब जो हमारे पास मेल गैमेट्स होगा वो एक्टिव होगा, आप समझ लें वो 1 होगा। अब जो हमारे पास फीमेल एग होगा यानी फीमेल गैमेट्स होगा वो 4 से 5 होंगे, काफ़ी ज़्यादा होंगे, और उसने एक मेल गैमेट्स को सराउंड किया हुआ होगा। तो जो फीमेल ज़्यादा अट्रैक्टिव या जो फीमेल गैमेट्स की बात करूँ मैं, ठीक है, फीमेल गैमेट्स जो ज़्यादा उसे फेवर करेगा मेल गैमेट्स यानी एक्टिव, तो वो उसके साथ गैमेट्स कर लेगा, ठीक है। आप मेरे वर्ड पे ना जाइएगा, आप टर्म को समझिएगा। ओगैमी क्या होता है? इन दिस केस गैमेट्स हैव डिफरेंट फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर, साइज एंड बिहेवियर में होता है। ओगैमी जो हमारे पास होता है वो एलजी के जो एडवांस एलजी होते हैं, या ये आपको मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आपको एडवांस एलजी में ही नज़र आएगा। इसमें उसका आपको डिफरेंट फॉर्म नज़र आएगा, उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, साइज़ भी और बिहेवियर भी। इसमें जो हमारे पास स्मॉल मोटाइल गैमेट्स होते हैं वो एंथ्रीजॉइड होता है। जो हमारे पास एंथ्रीजॉइड होता है जो कि एंथ्रीडिया पैदा करता है। उसके बाद हमारे पास है नॉन मोटाइल लार्जर गैमेट्स, जिसे हम एग कहते हैं या ओस्फेयर भी कहते हैं। इट इज़ प्रोड्यूस इन ओगोनियम, ठीक है। ओगोनियम के अंदर जो गैमेट्स पैदा होंगे नॉन मोटाइल लार्जर, उसे हम एग कहते हैं। मेल गैमेट्स स्विम इन वाटर एंड इंटर इनटू ओगोनियम, फर्टिलाइजेशन अक्कर होती है। द जाइगोट सक्रीट थिक वॉल्ड एंड बिकम ओस्पोर, जिसको हमने पहले देख लिया कि जो जाइगोस्पोर होता है वो फेवरेबल कंडीशन में बनता है, जो ओस्पोर यानी जाइगोस्पोर वो अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है। देखें अब आपको ये डायग्राम नज़र आ रही है आइसोगैमी की। देखिए आइसोगैमी में सेम आपको सेम डायग्राम नज़र आ रही है, सेम फ्लैजेला नज़र आ रहा है, तो इसमें आपको आइसोगैमी नज़र आ रहा है, ठीक है, सेम।
अब अगर हम अनीसोगैमी की बात करते हैं, जो अनीसोगैमी है, अनीसो मीन्स डिफरेंट। अब आपको मॉर्फोलॉजिकली ये डिफरेंट नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। फीमेल लार्ज नज़र आ रहा है, मेल स्मॉल नज़र आ रहा है, गिमेट्स, फीमेल गिमेट्स। तो इसमें जब इनकी फ्यूजन होगी तो हम कहेंगे अनीसोगैमी। अब ओ गैमी होगा, हमने कहा जो ओ गैमी होता है वो मॉर्फोलॉजिकली साइज बिहेवियर के हिसाब से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो ये अब आपको एग नज़र आ रहा है, ये आपको स्पर्म नज़र आ रहा है। तो आपको यहाँ पे आपको देखें फ्लैजेला नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास मेल होता है, वो मोटाइल होता है। यहाँ पे आपको एग नज़र आ रहा है जो कि हमारे पास नॉन मोटाइल होता है, उसका साइज़ भी डिफरेंट है। अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन डायग्राम देखें वाजे, तो इसमें देखें फ्रेगमेंटेशन को नज़र आ रहा है आपको वाजे, आपको जूस्पोर्स नज़र आ रहे हैं, यानी क्लेडोफोरम जाके जो कि सेल वाल जो बस्ट होती है वहाँ से आपको जूस्पोर्स नज़र आ रहा है, यानी जूस्पोरेंज की जो सेल होती है। उसके बाद आपको आइसोगैमी नज़र आते हैं, देखें दोनों सेल्स आपको इक्वल नज़र आ रहे हैं, सेम फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको अनीसोगैमी नज़र आ रही है, अनीसो मीन डिफरेंट, ये आपको समाल थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ये आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। बाकी इनके जो फिजिकली आपको फ्लैजेला नज़र आ रहे हैं ये आपको सेम नज़र आएंगे। देखें इसका आपके देखें ना मॉर्फोलॉजिकली देखें सेम नज़र आ रहा है, इसका भी यहाँ पर आई स्पॉट वगैरह, ये इसका पायरिनाट नज़र आ रहा है सेम, इसी तरह का कप शेप का, ये भी कप शेप का सेम, लेकिन इसका जो साइज़ है वो आपको डिफरेंट नज़र आ रहा है। उसके बाद ओगैमी की बात करते हैं मज़ीद अगेन। जो ओगैमी होता है देखें आप इसके अंदर देखें आप स्ट्रक्चर देख लें, आया आपको टोटली डिफरेंट नज़र आता है। वैक्यूल हो गया, पायरिनाट, ये डिफरेंट नज़र आ रहा है, ये भी डिफरेंट है, ये मोटाइल है, ये नॉन मोटाइल है, साइज़ का भी डिफरेंट है। तो ये था हमारे पास ओगैमी था। बाकी ये स्क्लेरी फार्म था, हम इसे जो हमने लाइफ साइकिल डिस्कस किया था एलजी का, तो हमने उसको वहाँ पे स्क्लेरी फार्म या लेटर फार्म को हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर एक आउटग्रोथ मतलब एक कैनाल सी बनती है जिससे मेल गिमेट्स जो होते हैं वो फीमेल गिमेट्स में इंटर हो जाते हैं, जहाँ से वो जाइगोट बनते हैं। ठीक है, हमने इसको पहले डीपली डिस्कस कर चुके हैं। जो अभी आज के हमारे टॉपिक में थे वो आइसोगैमी था, जूस्पोर था, ओगैमी, अनीसोगैमी। अगर हम इसका ओवरव्यू लें रिप्रोडक्शन एलजी में, तो वेजिटेटिव हमने देखा, फ्रेगमेंटेशन देखा, फिशन देखा, काइनिट्स देखा, ट्यूबर्स देखा, हार्मोगोनिया था, एडवेंटिशियस थैलाई था। हार्मोगोनिया हमने आई थिंक नहीं देखा। जो हार्मोगोनिया होता है वो फिलामेंटस होता है। हार्मोगोनिया में ये आपको 3 सेल्स नज़र आएंगे, ठीक है, फिर आपको एक हेट्रोसिस्ट नज़र आएगा, ठीक है, डिफरेंट। फिर इस तरह तो इस तरह के जो हमारे पास बनेंगे हेट्रोसिस्ट होता है वो इसको डिस्टिंक्ट यानी इसको अलग कर देता है, जिससे ये नेक्स्ट 3 में बन जाता है, तो इसे हम हार्मोगोनिया कहते हैं। फिर ए सेक्सुअल में हमने देखा जूस्पोर, साइन जूस्पोर, एप्लानोजूस्पोर, हिप्नोस्पोर, आइटोस्पोर, टेट्रास्पोर, और इसके अलावा भी कुछ स्पोर देखे मोनोस्पोर जो कि एडवांस एलजी में थे। फिर सेक्सुअल में देखा आइसोगैमी क्या होता है, अनीसोगैमी क्या होता है, ओगैमी क्या होता है। फिर मज़ीद अगर इनकी जो फर्दर टाइप्स थी हमने उसको भी डिस्कस किया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो इतना ही था। अगर आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर बायो बुक वर्ल्ड 786 की आईडी है, आप वहाँ पर मुझे टेक्स्ट करके ये जो नोट्स हैं या पीडीएफ है आप वहाँ पर भी आपको अवेलेबल होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।